अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था मोशन ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है बेटे, ये सेकंड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये भी बहुत बार बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पे तौर पे बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम करते हैं स्टार्ट। जी बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, जिसकी लेंथ रस्सी की स्ट्रिंग की कितनी है? लेंथ एल है। ठीक है, आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा है डाउनवर्ड वेट होता है। ठीक है, और इसकी जो ऊपर डाउनवर्ड अपवर्ड क्या होती है? डायरेक्शन टेंशन की। यहाँ पे हमने पॉइंट पे जहाँ उसको बांधा होगा, इस पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन है किसकी? टेंशन की। ओके बेटे, अब बात करते हैं। आपको पता है डाउनवर्ड वेट है, और वेट के आपको पता है, जैसे आपने फोर्स के कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, एक्स कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है ना, अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा ये देखें, अब इसकी मूवमेंट हो रही है अलोंग वर्टिकली, तो इसको हम साइन थीटा बोलेंगे, और ये हमारा कोस थीटा कंपोनेंट और डाउनवर्ड वेट है। ठीक है, तो ये मैंने कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया। बेटे बात करते हैं इसके भी से सेम उसी तरह हमने पढ़ना है स्प्रिंग मैथ सिस्टम की तरह, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था। बेटे वहाँ हमने पढ़ा था, सिर्फ एक चीज़ का चेंज होगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है स्प्रिंग, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी हमारे पास जो वेट है वो। ठीक है, वेट का भी कंपोनेंट है, कोई एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, देखते हैं कौन सा। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं बेटे, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। इनिशियली एट रेस्ट, बॉब इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नो नेट फोर्स एक्ट ऑन या नेट फोर्स इज 0। सेकेंडली हम क्या कहेंगे कि हम इसको लेके टेक टू पोजीशन ए पे लेके, देन लीव इट, देन रिलीज इट। ओके, यू कैन यूज एनी वर्ड। इसको छोड़ दिया हमने। देन इट मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय mg साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट। अब ये क्या चीज़ है बेटे, जरा बात ध्यान से सुने। ये देखें, कोस थीटा कंपोनेंट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल हो गए, तो देयर विल बी नो मोशन अलोंग दिस एक्सिस, यानी कि अप डाउन नो मूवमेंट होगी, लेफ्ट राइट होगी, ड्यू टू mg साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट। इसके यहाँ ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं है जो इसको रोक सके, इसलिए ये मूव करेगा इसके अलोंग। बात समझ आई बेटे? हाँ, तो mg साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से क्या करेगा? ये मूव बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। ओके, हाँ, जो काम करेगी इसका रिस्टोरिंग फोर्स का। चलें, बाकी सेम उसी तरह मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगा। एज वेल एज इट मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, इट्स वेलोसिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी बिल्कुल उसी तरह, इट बिकम मैक्सिमम व्हेन रीचेस मीन पोजीशन ओ। और क्या चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी? एज वेल एज इट मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड बिकम 0। ओके, हाँ, अगेन इट डिड नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। एंड व्हाट हैपेंड देन? कंटिन्यू इट्स मोशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी, मेन पोजीशन की तरफ क्या, एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ क्या रखेगा? मोशन कंटिन्यू रखेगा। और जैसे जैसे बी की तरफ जाएगा, मोशन का हो जाएगी, स्लो होती जाएगी और रुक जाएगा बी पे जाके। मतलब एज वेल एज इट मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी, वेलोसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड बिकम 0 एंड रिस्टोरिंग फोर्स अगेन मैक्सिमम। ओके, अगेन did not stop here, it moved back towards mean position O due to restoring force provided by mg sin theta component of weight. Okay बेटे, तो this is the simple pendulum और this is the formula of simple pendulum, time period 2 pi root L over G। अब बेटे जैसे प्रीवियस मैंने बताया था, वो m और k पर डिपेंड करता था टाइम पीरियड। पेंडुलम के केस में आपके पास डिपेंड करता है L और G। L क्या है? लेंथ इसकी रस्सी की, स्ट्रिंग की, इनएक्सटेंसिबल जो हमने अटैच किया, और जी की वैल्यू पे। अब आपको पता है जी की वैल्यू, आपने 9th में चैप्टर 5 में टेबल याद किया है। मून पे 1.6 होती है, ठीक है ना, अर्थ पे 9.8 या 10 है, ठीक है, जो आपने पढ़ी है। और इसी तरह सन पे डिफरेंट है, हर एक स्टार पे डिफरेंट है, ठीक है ना, प्लैनेट पे। तो जी की वैल्यू डिफरेंट है, वेरिएशन आती है जी हाइट के साथ, तो इस तरह टाइम पीरियड भी चेंज होगा। लेंथ चेंज करेंगे, टाइम पीरियड चेंज होगा। लेकिन दो चीज़ें हैं जिसको आप चेंज करें तो इसको कोई चेंज नहीं आएगा। वो क्या है हमारे पास? एक इस बॉब का मैस है, एक ये मैस पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। दूसरी चीज़ है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे भी ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, आपने नहीं करनी, इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। ठीक है, बुक में लिखा भी हुआ है इसी टॉपिक पे, जब आप देखेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।